नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। अब खबरें अन्य राज्यों से देखें। ग्राम अजीरमा में शासकीय भूमि पर दीपक जायसवाल द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चक्का जाम किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुधवार तक अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। लेकिन अब दीपक जायसवाल एसडीएम कोर्ट से इस पर स्टे ले चुके हैं, जिससे कार्रवाई रुक गई है। इसे लेकर युवा कांग्रेस ने स्थायी घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि 31 मई तक अवैध प्लांट नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि पर शासकीय बताया गया है। ऐसे में अब स्टे आदेश को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासनिक दांवपेच और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत का नतीजा बताया है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या मामला सिर्फ कागजों में उलझ कर रह जाएगा। अंबिकापुर से आशिफ अली की रिपोर्ट। जी, आप लोग के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, फिर मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा बता दीजिएगा। जी, ये अजीरमा में जो कई दिनों पूर्व से चल रही है, शासकीय जमीन में दीपक जायसवाल के द्वारा अवैध कब्जा करके कबाड़ संचालित कर रहे हैं। इसमें हम लोग 12 से 15 बार यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को हम लोग लेटर दे चुके हैं और इसमें कई बार बड़ी विरोध प्रदर्शन, यहाँ तक कि 25 तारीख को हम लोग चक्का जाम भी किया है। चक्का जाम में तहसीलदार के द्वारा आकर के लिखित आश्वासन हम लोग को दिया गया। उसके बाद 26 तारीख को तत्काल बेदखली जारी करते हैं, वहाँ तोड़ने का आदेश जारी करते हैं। टीम गठित हो जाता है, 11 लोगों का टीम गठित होती है, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी सभी का। लेकिन उसके बाद तोड़ने का आदेश के बाद उनको एसडीएम कोर्ट से स्टे मिल जाता है, जो कि सत्ता शासन का पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है और वो गलत है। जब स्टे उनको दिया गया तो इतना लंबा उनको समय देना ही नहीं था। 3 महीने से लंबित ये मामला चल रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद भी आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिलाध्यक्ष भी इसमें संज्ञान में लिए हैं और घड़ी चौक में हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन किए। मेरे को तो ये लग रहा है कि सरगुजा के जो कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार हैं, उनमें क्षमता ही नहीं है कि दीपक जायसवाल के अवैध कब्जा को वहाँ से हटा सके। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे की रणनीति अब ये है कि जो स्टे ऑर्डर दिखा रहे हैं उसमें हम लोग कोई संतुष्ट है ही नहीं, क्योंकि जब स्टे उनको देना ही था तो 2 महीने से केस लंबित चलाना ही नहीं था। और चलाने के बाद जब 25 तारीख को आंदोलन हुआ तो लिखित आश्वासन दिया गया तहसीलदार महोदय के द्वारा और आदेश भी जारी हुआ। आदेश के बाद अभी स्टे ऑर्डर दिखा रहे हैं तो ये हम लोग तो मानेंगे कि फर्जी है या न्यायालय से उनको ऊपर से मिल रहा है। हम लोग की रणनीति अब यही है कि हम लोग बड़ा हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सर, ज्ञापन जब प्रदर्शन किया गया था किस तरह? अजीरमा के शासकीय भूमि के अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन एवं धरना का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि उसमें हमारे द्वारा बेदखली आदेश जारी किया जा चुका था और उसको हटाने की कार्रवाई भी चल रही थी। टीम वगैरह सब गठन हो गया था। इसी दौरान अनादेश के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील किया गया। वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन होने के बाद हटाने की कार्रवाई नहीं किया गया। सर, शासकीय भूमि पे स्थगन आदेश कैसे आ जाएगा? अब वो न्यायालय का विवेक है, न्यायालय के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। कुछ अधिकार दिया होगा अपना आप भी राजस्व अधिकारी हैं, आपने जब रिटर्न में दिया कि वो हट जाएगा, उसके बाद वो तो कई शासकीय भूमि है जिसमें क्या बोलते हैं स्थगन लेके लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बारे न्यायालय के बारे में नहीं बोल सकता मैं। कब तक हटने का? न्यायालय के बारे में नहीं बोल सकता मैं। न्यायालय के बारे में क्या कहूँ। ठीक है सर। पुनर्वास के जमीन पर प्राइवेट व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। वहाँ के पुनर्वास से संबंधित जो व्यक्ति लोग हैं उनकी आपत्ति है। पहले भी आपत्ति तहसीलदार साहब को दिया था। तहसीलदार साहब ने मौके पर जाकर मुआयना किया और पाया कि शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया, तो गलत कब्जा किया। उन्होंने कहा था कि हम हटा दें, बावजूद तहसीलदार के बाद एसडीएम कोर्ट दे देता है और कह रहे शासकीय जमीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा है और स्टे लगा है तो स्टे वैकेट करने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। जमीन किसकी है? सरकार। पूरे इतने लोग परेशान हैं। आना कहानी एसडीएम ने तहसीलदार के ऊपर वाला बेच दिया और ये नाटकबाजी है भूमि माफिया लोग को जमीन कब्जा कराने का। और मैं आरोप लगाता हूँ कि शासकीय अधिकारियों के संरक्षण में शासकीय भूमि पर कब्जा कराया जा रहा है और 15 दिन के अंदर मैं बोला हूँ, नहीं तो मैं धरने पर दूँगा। 15 दिन के अंदर खाली नहीं, मैं धरने पर